Hello students, welcome back. We are going to continuing our chapter Journal Proper, Opening Entries and Transaction Not Included in Other Subsidiary Books के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. उसमें जो थर्ड ट्रांजेक्शन है जो है स्पेशल ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स, उसके बारे में आज हम सीखेंगे और हम सॉल्व करेंगे. Some special transactions are not recorded in any subsidiary book, so they are recorded in the journal proper. कुछ ऐसे भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होते हैं जो कि कोई भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, तो ऐसे ट्रांजेक्शन अगर है तो वो किस में रिकॉर्ड होंगे? इन जर्नल प्रॉपर. फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं? सो गुड्स गिवन इन चैरिटी. चैरिटी में अगर मनी दे रहे हैं तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड्स दे रहे हैं चैरिटी में तो वो तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होते, सिर्फ कहाँ रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर. अगर सैंपल के लिए आप गुड्स दे रहे हो तो वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़, डिसऑनर ऑफ बिल, बेड डेट्स, एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट और थेफ्ट एक्सेट्रा एंड डेप्रिसिएशन. ये 8 तरह के ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि रिकॉर्ड होंगे इन जर्नल प्रॉपर. इसको बोलते हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन अदर सब्सिडरी बुक्स. गुड्स किसी भी तरह से बिजनेस में से जा रहे हैं तो वो डिसऑनर हो रहा है बिल का, तो वो बेड डेट यानी कि कोई भी डेटर है जो अब रुपए नहीं देने वाला, तो उसको हम बेड डेट करके रिटर्न ऑफ कर देते हैं, यानी कि लॉस है बिजनेस का. वो एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीवेबल यानी कि एक क्रेडिटर अपने दूसरे जो क्रेडिटर है उसके फेवर में जो है बिल एंडोर्स कर देते हैं. तो ऐसे ट्रांजेक्शन अगर लॉस हो रहा है गुड्स का फायर से या एक्सीडेंट थेफ्ट से, और मशीनरी पे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ना, बोलो यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, राइट? तो अगर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो उसकी जर्नल एंट्री भी जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होंगी. तो इसके बारे में अगर एक सम हम सॉल्व करें तो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ काइंड ऑफ सम. Now we are going to solve exercise question number 6, journal proper of श्री राकेश. अब यहाँ पे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, गेव गुड्स ऑफ ₹5,000 टू अनाथ आश्रम. अब अनाथ आश्रम में गुड्स दे रहे हैं तो ये बिजनेस क्या कर रही है? चैरिटी कर रही है. अनाथ आश्रम में गुड्स देना इज़ वन काइंड ऑफ चैरिटी. सो यहाँ पे चैरिटी अकाउंट इज़ डेबिटेड बिकॉज इट इज़ एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. एंड गुड्स किसी भी वजह से कंपनी में से बिजनेस में से जा रहे हैं, सो परचेज अकाउंट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड. यहाँ पे अनाथ आश्रम में गुड्स दे रहे हैं तो हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. बीइंग गुड्स गिवन टू अनाथ आश्रम 5,000. Charity is an expense for the business, and because of charity goods gone from the business, that's why purchase account will be credited. Charity account debit to purchase account. Second is distributed goods of ₹4,000 as free sample. As we know that अगर फ्री सैम्पल से हम किसी भी कस्टमर को जो है वो सैम्पल में गुड्स देते हैं तो एक तरह की वो क्या हो जाती है? एडवर्टाइजमेंट. सो फ्री में सैम्पल कस्टमर को देना, इट मीन्स दैट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. और यहाँ पे गुड्स दे रहे हैं इसलिए गुड्स बिजनेस में से जाएंगे, सो परचेज अकाउंट विल बी credited. So the journal entry for second transaction is advertisement expense account debit to purchase account. Being goods distributed as free sample 4,000. Clear? Third is withdraw goods of ₹8,000 from the business for the personal use. बिजनेस में से जो है 8,000 के गुड्स पर्सनल यूज़ में लेके गए. अब हम जानते हैं कि बिज़नेस में से अगर कुछ भी ओनर पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि उन्होंने ड्राइंग किया है. सो यहाँ पे ड्राइंग होगा और उसकी जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट. और गुड्स जा रहे हैं बिज़नेस में से, सो किसी भी वजह से बिज़नेस में से अगर गुड्स जाएंगे सो परचेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. सो थर्ड ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,000. नेक्स्ट जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3,000 बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹2,800. अब यहाँ पे क्या किया है? अगर परचेज करेंगे फर्नीचर तो बदले में कैश देनी पड़ेगी, राइट? सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फर्नीचर परचेज कर रहे हैं बाय गिविंग गुड्स ऑफ ₹2,800, यानी कि 2,800 की अमाउंट के गुड्स उसको दे के
उसके बदले में जो है फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस, दैट्स वाई असेट डेबिटेड। सो यहाँ पे पर फर्नीचर अकाउंट इज डेबिट। एंड बाय गिविंग गुड्स, यानी कि अगर इस गुड्स को हम सेल करते तो हमें 2800 मिलते, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट क्या होगा, सेल्स होगा, क्योंकि फर्नीचर परचेस कर रहे हैं गुड्स के बदले में, तो यहाँ पे फर्नीचर आएगा और बदले में कुछ अमाउंट मिल ही रही है ना, उसी अमाउंट से क्या कर रहे हैं हम, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे परचेस नहीं होगा क्रेडिट, क्या होगा, सेल। सो जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 2800 अमाउंट उतनी ही आएगी जितने के गुड्स हम उसको बदले में दे रहे हैं। फर्नीचर भले ही 3000 का हो, लेकिन गुड्स हमने उसको 2800 के दिए, तो 2800 विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स ऑफ ₹7000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर फॉर विच द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 5500, यानी कि 7000 के गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं फायर की वजह से। इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली एक्सेप्ट किया है द क्लेम ऑफ 5500, बाकी के जो 1500 है वो क्या हो जाएगा, लॉस ड्यू टू फायर। सो यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमें देगी, सो दिस इज़ डेटर फॉर अस, सो डेटर विल बी डेबिटेड। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5500, बाकी 7000 में से 5500 लेस करेंगे, सो 1500 विल बी लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। 1500 टू परचेज, बिजनेस में से गुड्स कितने के गए, टोटल 7000 के गुड्स गए, सो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा विद द अमाउंट 7000। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 5500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एन अमाउंट ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल फ्रॉम निराली विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ। निराली के पास से 2000 जो है वो रिसीवेबल थे, बट निराली अब हमें नहीं देगी। निराली एक टाइम की हमारी डेटर थी, निराली को हमने क्रेडिट में सेल किया था, वो बाद में ₹2000 देने वाली थी, लेकिन विच कैन नॉट बी रिसीव्ड नाउ, अब उसके पास से हमें नहीं मिलने वाले। सो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा एज बैड डेट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट 2000 बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा रिटर्न ऑफ राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 800, यानी कि मशीनरी के ऊपर 800 का डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करना है, यानी कि उतनी अमाउंट मशीनरी की कॉस्ट में से कम करनी है। अगर मशीनरी की कॉस्ट में से माइनस करना है तो मशीनरी जनरली होती है डेबिट, अब उसकी कॉस्ट माइनस करनी है तो उसकी ऑपोजिट यानी कि मशीनरी को करना पड़ेगा क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन जो कि है नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द बिजनेस है, इसलिए डेप्रिसिएशन होगा डेबिट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 800 एंड 800। नेक्स्ट जो है सैलरी फॉर 1 मंथ ऑफ मार्च इज़ अनपेड ₹7800। अब सैलरी जो है वो एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग यानी कि ये जो है वो अनपेड सैलरी है, तो ये हो जाएगी लायबिलिटी, राइट। सो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ अनपेड, सैलरी में ऐड करना है, सैलरी जो है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है डेबिट, सो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और अनपेड सैलरी जो है यहाँ पे वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो वो होगी क्रेडिट। सो इसकी जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनपेड सैलरी अकाउंट 7800 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ अनपेड सैलरी। सैलरी में प्लस करेंगे, इसलिए सैलरी में सेम इफ़ेक्ट दी है, सैलरी होती है डेबिट, उसमें से इतनी बाकी है तो वो होगी प्लस, इसलिए सेम इफ़ेक्ट डेबिट। और अनपेड सैलरी इज़ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिटेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने सॉल्व किया। उसके बाद का टॉपिक है ट्रांजेक्शन्स ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र, यानी कि समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस द अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड
from one account to another account either partially or fully, such transfer is recorded in a journal proper। कई बार ऐसा होता है कि एनुअल अकाउंट बनाते समय कुछ अकाउंट जो है वो रिटर्न ऑफ करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, तो ये पार्शियली किया जाता है या तो फुल्ली अमाउंट ट्रांसफ़र की जाती है और उसकी एडजस्टमेंट एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री करी जाती है जर्नल प्रॉपर में। In the same way, when an account is closed at the end of the year and transferred to another account, the transfer entry is passed in journal proper। उसी तरह से अगर अकाउंट सारे क्लोज करने हैं और ट्रांसफ़र एंट्री पास करके जो है दूसरे में इफेक्ट देनी है तो वो भी जर्नल प्रॉपर में दी जाती है। अब इसका एक एग्जांपल हम सॉल्व करें तो एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन में यहाँ पे जो है वो समझाया गया है कि लेट अंडरस्टैंड इज थ्रू द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो कि 5000 पेएबल टू आकाश इज़ एक्सेप्टेड बाय धरती टू पे, यानी कि आकाश को पे करना है, वो एक्सेप्ट करती है धरती, यानी कि यहाँ पे आकाश जो है वो हमारा डेटर है जिनको हमें पे करना है, और धरती जिसके पास से हमें लेने हैं, यानी कि धरती जो है वो हमें पे करेगी और हम आकाश को पे करेंगे। तो ये 5000 जो कि धरती हमें पे करेगी और हम आकाश को पे करेंगे, उसके बदले धरती ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं डायरेक्टली आकाश को पे कर दूंगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आकाश विच इज़ अ डेटर, सो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री इस तरह से होगी, आकाश अकाउंट डेबिट टू धरती अकाउंट, बीइंग पेएबल टू आकाश इज एक्सेप्टेड बाय धरती। अब अगर एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इट टू कैपिटल अकाउंट इन द फॉलोइंग मैनर, अब ड्राइंग जो है वो क्लोज करके उसकी इफ़ेक्ट दी जाती है कैपिटल अकाउंट में, यानी कि एक फर्म की जितनी कैपिटल है उसमें से ड्राइंग को माइनस करके अमाउंट बताई जाती है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट। जनरली ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है, बट बिकॉज हमें उसको कैपिटल में से डिडक्ट करना है, दैट वाई कैपिटल अकाउंट इज़ डेबिटेड। और टू ड्राइंग अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये होती है ट्रांजैक्शन ऑफ इंटर अकाउंट ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री। नाउ आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन नंबर दिख रहे हैं वो आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू वेरी मच।